नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। चक्र की सीरीज़ हमने आपको विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है चक्र परिचय के नाम से, और आपने उसको देखा और बहुत स्नेह और मार्गदर्शन भी दिया। उसमें जो भी कमी हो उसके बारे में हमें बताइए और अगले वीडियोज़ में हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है त्रिलक्ष्य योग। अभी त्रिलक्ष्य योग क्या है? यह एक दुर्लभतम विधि है योग की, जो जनसामान्य में प्रचलित नहीं, क्योंकि ये तंत्र ग्रंथों में वर्णित है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राण तोषणी तंत्र के द्वितीय कांड से ये त्रिलक्ष्य योग। तो देखते हैं ये त्रिलक्ष्य योग क्या है और किस प्रकार से इसका साधक अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो देखते हैं त्रिलक्ष्य योग के बारे में प्राण तोषणी तंत्र के द्वितीय कांड में क्या कहा गया। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं श्लोक संख्या 2 और 1। तो इनको देख लीजिए ध्यान से, और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है प्राण तोषणी तंत्र के द्वितीय कांड से त्रिलक्ष्य के बारे में, त्रिलक्ष्य योग के बारे में वर्णन। तो कहा गया आधारे प्रदेशे च भ्रुवोर्मध्ये विशेषतः स्वयंभूबाण इतरस्त्रे लक्ष्यत्वेन परकीर्तितं लिंगत्रयमहेशानि प्रधानत्वेन चिन्तयेत् स्वयंभूलिंगमूलाधारे बाणलिंगमनाहते इतरलिंगमाज्ञाचक्रे सर्वकामफलप्रदम्। अब ये जो प्राणतोषणी तंत्र में कहा गया है, ये जो श्लोक हैं इनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं और ये किस प्रकार से त्रिलक्ष्य योग जनसामान्य कर सकता है और किस प्रकार से इसका लाभ ले सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब चूंकि तंत्र ग्रंथों से लिया गया है, इसीलिए ये अत्यंत ही दुर्लभ वर्णन है और ये आसानी से सुलभ नहीं है। लेकिन जो लोग इनको जानते हैं, जो लोग इनका अभ्यास करते हैं और जो लोग इनसे परिचित हैं, जिनकी इन वाक्यों के प्रति श्रद्धा है, वो इन श्लोकों से पूरा लाभ उठाते हैं, इनका अभ्यास करते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इन श्लोकों में क्या कहा गया और यह त्रिलक्ष्य योग वास्तव में क्या है। तो देखते हैं। तो श्री महेश्वर त्रिलक्ष्य के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसके लक्ष्य से योग या ऐश्वर्य, जिसके लक्ष्य से योग का ऐश्वर्य, परम शांति, सुख और मुक्ति तथा सिद्धि की प्राप्ति होती है, वह त्रिलक्ष्य है। अब ये त्रिलक्ष्य क्या है? 3 प्रकार के लक्ष्य क्या हैं? तो ये त्रिलक्ष्य हैं मूलाधार का स्थान, हृदय प्रदेश यानी अनाहत चक्र का स्थान, और भ्रूमध्य का प्रदेश यानी आज्ञा चक्र का स्थान। तो ये 3 स्थान त्रिलक्ष्य योग के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारा मूलाधार वाला प्रदेश, हमारा हृदय अनाहत वाला प्रदेश और हमारा आज्ञा चक्र वाला प्रदेश, यानी दोनों भौहों की मध्य का स्थान, यह त्रिलक्ष्य में आते हैं तीनों। तो आगे कहते हैं कि इन स्थानों पर हमें किस प्रकार से ध्यान लगाना है जिससे हमारा यह त्रिलक्ष्य योग
संपन्न होगा, जिससे हम इसकी साधना कर पाएंगे, जिससे हम इसका अभ्यास कर पाएंगे और इसका फल प्राप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं, इन स्थानों पर हमको ध्यान लगाना है और इन स्थानों के बारे में कहा गया कि एक एक स्थान पर एक एक लिंग की कल्पना करनी है। तो ये कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया है। ये 3 स्थान जो बताए गए, मूलाधार, अनाहत का स्थान और आज्ञा चक्र का स्थान, इन 3 स्थानों पर 3 लिंगों का चिंतन करना है और ध्यान करना है। अभी 3 लिंग कौन कौन से हैं? मूलाधार का जब हम ध्यान करेंगे तब हम स्वयंभू लिंग का ध्यान करेंगे। मूलाधार का ध्यान करते समय हम स्वयंभू लिंग का ध्यान करेंगे और जब अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे तब हम वाण लिंग का ध्यान करेंगे। इसके पश्चात जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे तब हम इतर लिंग का अभ्यास करेंगे। तो स्पष्ट कह दिया गया है इन श्लोकों में, स्वयंभू बाण इतर स्त्रीलक्ष्य तेन परकीर्तितम् स्वयंभू लिंग मूलाधारे बाणलिंग मनाहते इतर लिंग माज्ञा चक्रे सर्व काम फलप्रदम। यानी हमें ये जो 3 स्थान हैं, 3 हमारे जो लक्ष्य हैं, त्रिलक्ष्य हैं, यानी मूलाधार, अनाहत और आज्ञा चक्र, तो इन 3 स्थानों पर हमें अलग अलग लिंग का ध्यान करना है। इन स्थानों पर ध्यान लगाते समय जो इस प्रकार है, जब मूलाधार का ध्यान करेंगे तब स्वयंभू लिंग का ध्यान साथ में करना है। जब अनाहत चक्र का ध्यान करेंगे तब बाण लिंग का ध्यान साथ में करना है। जब आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे तब इतर लिंग का ध्यान करना है। इस ध्यान के बारे में कहा गया कि सर्व काम फलप्रदम, सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि होती है, सभी प्रकार की कामनाओं का फल मिलता है। तो ऐसा है ये त्रिलक्ष्य योग। हालांकि ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन भी, असंभव भी नहीं परंतु कठिन है। लेकिन जो साधक इन गूढ़ विद्याओं में रुचि रखते हैं, इन दुर्लभ जानकारी में विश्वास और श्रद्धा रखते हैं और इनका अभ्यास भी करते हैं, वो इनका फल भी प्राप्त करते हैं। आगे कहा गया, साधन काल में साधकों को अंतर में मन से जिस जिस स्थान से जहाँ जहाँ आना जाना पड़ता है उस स्थान पर ठहरना आवश्यक है। यानी आप जब तक मन को, प्राण को एक स्थान पर ठहराना नहीं सीखते, आपको किसी भी प्रकार का कोई साधन का फल नहीं मिलेगा। चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो योग साधना हो, चाहे वो आसन सिद्धि हो, जब तक आप अपने मन प्राण को एक स्थान पर ठहराना नहीं सीखते तब तक आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। मन का ठहराना कैसे आता है उसके बारे में अलग अलग वीडियोस बनाए जा चुके हैं। प्राणायाम संबंधी जितने भी वीडियोस हैं उन सबको देख लीजिए। उनमें बताया गया है कि मन को कैसे स्थिर किया जाता है, मन को कैसे रोका जाता है, मन की चंचलता को कैसे दूर किया जाता है। तो प्राणायाम संबंधी और मन संबंधी हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं सब देखिए और उसके पश्चात आपको ज्ञात हो जाएगा कि मन को कैसे स्थिर करें, कैसे
रोकें, उसकी चंचलता को कैसे धीरे धीरे करके कम करें। तो ये सारे वीडियोस देखिए जो मन से संबंधित हैं और प्राणायाम से संबंधित हैं। आपको इसी चैनल पर बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। आगे कहा गया, उस स्थान पर मन का ठहरना आवश्यक है जो जो स्थान हमारी साधना के लिए प्रयुक्त होते हैं। आपको किसी चक्र में अपने मन को स्थिर करना है, तभी तो आप उस चक्र की ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। यदि आपका मन ही वहाँ पर स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है, जहाँ पर आप उसको लगाना चाह रहे हैं, तब उस साधना का फल आपको कैसे मिलेगा। मन की गति बहुत तीव्र है। इस तीव्र गति को, इस चंचलता को कम करना ही योग का एक महान फल बताया गया है। प्राणायाम की जो विशेषता है वो दुनिया की किसी भी विधि में नहीं है, और ये विशेषता ये है कि प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मन की चंचलता स्वतः ही नियंत्रित होने लगती है। मन स्वतः ही कंट्रोल में आने लगता है, आपके बिना किसी प्रयास के, आपके बिना किसी विचार के और आपके बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा लगाने की। तो मन को यदि वश में करना है, मन को यदि अपने इच्छानुसार कार्य में लगाना है, तब हमको प्राणायाम का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, जो बहुत आवश्यक है। उसके पश्चात हमारे लिए बाकी सारे साधन अत्यंत सरल हो जाएंगे। फिर जो साधन हम करना चाहेंगे प्राणायाम से वश में किए हुए मन द्वारा, वो सारे साधन हमको प्राप्त हो जाएंगे। वो सारी सिद्धियाँ, वो सारी शक्तियाँ, वो सारी कामनाएं जो हमारे मन के भीतर हैं, वो निश्चित ही सफल होंगी। लेकिन सबसे पहले मन की अतीव गति को, मन की अत्यधिक चंचलता को कंट्रोल में लाना है। तो मन की ये जो चंचलता है, ये प्राणायाम से वश में करेंगे और उसके पश्चात बाकी के साधन करेंगे। आज हमारी चर्चा है त्रिलक्ष्य योग की। तो त्रिलक्ष्य योग में आपको 3 लक्ष्य लेकर के चलना है अपने शरीर के, और इन्हीं 3 लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये 3 लक्ष्य बता दिए गए हैं। मूलाधार का स्थान, अनाहत का स्थान, मूलाधार यानी लिंग का स्थान, अनाहत यानी हृदय का स्थान, और आज्ञा यानी भ्रूमध्य का स्थान, दोनों भौहों के बीच का स्थान। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं कि ये त्रिलक्ष्य योग कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि इसके बारे में वर्णन बहुत कम उपलब्ध है। इसलिए हम जितना भी अपनी ओर से संभव हो सकता है इस पर टिप्पणियाँ देने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है या समझ में आने में कुछ समस्या होती है, तो अब आप प्रश्न करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो कहा गया, जब तक शरीर, मन, प्राण संगठित नहीं होंगे और इच्छानुसार मन प्राण का लय होकर समाधि नहीं लगेगी, तब तक योग शास्त्र कथन अनुसार देश स्थान विशेष में मन प्राण का रोकना आवश्यक है। देश स्थान विशेष में मन प्राण का रोकना आवश्यक है का अर्थ ये हुआ कि जिन स्थानों पर आप अपने मन को टिका रहे हैं, जिन स्थानों पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जिन स्थानों पर आपकी साधना चल रही है, चाहे वो शरीर के भीतर हैं या शरीर से बाहर हैं, तो उन स्थानों पर आपका मन रुकना चाहिए। जितना मन आपका उन स्थानों पर रुकेगा, उतनी ही शीघ्रता से आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त होगी और कोई भी साधना आपकी सफल होगी। लेकिन मन की चंचलता दूर किए बिना आप सिद्धि के क्षेत्र में, आप साधना की सफलता के क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो आगे कहते हैं, शरीर, मन, प्राण के कार्य के विषय अति सूक्ष्म हैं।
तो हमारे शरीर का जो कार्य है वही हमारी समझ में नहीं आता है, हमारे मन का जो कार्य है वही हमारी समझ में नहीं आता है, तो प्राणों का कार्य जो कि अत्यधिक सूक्ष्म है वो हमारी समझ में कैसे आ सकता है। हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगता है तब हम तुरंत डॉक्टर के पास भागने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें क्या हो रहा है, ये हमारे शरीर में क्या हो रहा है, इसकी मेडिसिन दीजिए। तो जब शरीर की ही गतिविधियां हमारी समझ में नहीं आती तब मन की गतिविधियां जो उससे भी सूक्ष्म हैं वो कैसे हमारी समझ में आ सकती हैं। और यदि मन की गतिविधियां भी हम समझने लगे तब प्राणों की गतिविधियां हम कैसे समझेंगे जो मन से भी सूक्ष्म है। तो मन, प्राण और शरीर जब तक एक लय में काम नहीं करेंगे, एक हार्मोनी में काम नहीं करेंगे, एक बद्ध होकर, एक लय होकर, एक ताल होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी साधन को, किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो त्रिलक्ष्य योग के बारे में बताते समय ये सारी बातों का जिक्र करना अत्यधिक आवश्यक है। वो इसलिए कि त्रिलक्ष्य योग का लोगों को बिल्कुल भी परिचय नहीं है, क्योंकि ये तंत्र ग्रंथों से लिया गया है। इसीलिए इन सारी बातों के करने का उद्देश्य केवल यही है कि आप सारी बातों को खुलकर जान सकें, ठीक से जान सकें, जिससे कि जब आप त्रिलक्ष्य योग का अभ्यास करें तब आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो, हर एक पॉइंट क्लियर हो, जिससे कि आप जब इन त्रिलक्ष्य पर ध्यान लगाने बैठें तब आपका साधन सुगमता से हो। तो ये सारी चर्चा मन की, प्राणायाम की, ध्यान की साथ साथ करनी आवश्यक है, क्योंकि इनका त्रिलक्ष्य योग से बहुत गहरा संबंध है। बिना इन बातों को, बिना इन बेसिक्स को समझे हम कोई भी साधना करेंगे तो वो असफल ही होगी, विशेषकर योग से संबंधित कोई भी साधना। तो आगे कहते हैं, जब तक शरीर स्थित भिन्न भिन्न तत्वों को विभिन्न रूप से जाना न जाए तब तक श्री महेश्वर द्वारा बताए गए तत्वों का लक्ष्य बुद्धि में लेकर निरावलंबन अंतराकाश में मन से ही आसन जमाना है। इसलिए प्रयत्न करके शरीर, मन, प्राण की अवस्थानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान में लक्ष्य बांधना है। इसका अर्थ समझ लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में लक्ष्य बांधना है, ये त्रिलक्ष्य का मुख्य पॉइंट है। यानी जब आप एक चक्र पर ध्यान लगाएंगे, उसके पश्चात आपको, जब आपका मन उस स्थान पर रुकने लगे, जैसे आपने सपोज मूलाधार पर ध्यान लगा रखा है, तो जब तक आपको ये नहीं लगता कि हमारा मन पूरी तरह से मूलाधार के ध्यान में डूब चुका है, तब तक आप ऊपर के चक्र यानी अनाहत चक्र की ओर न बढ़ें। क्योंकि जब आप एक चक्र को ही ध्यान से नहीं ऊर्जित कर पा रहे, तब तक आप अपनी ऊर्जा को, जो कि अत्यधिक चंचल ऊर्जा है, उसको बाहर के दूसरे स्थान में लेकर के आएंगे तो वो स्थान कैसे ऊर्जित होगा, जबकि आपका पहला स्थान ही आपके मन की चंचलता के कारण आप उसका ध्यान नहीं लगा पाए। तो ठीक से एक स्थान पर पहले मन को ठहराने का अभ्यास करिए। जब ये होने लगे तब ये त्रिलक्ष्य की साधना बहुत आसानी से सफल होगी, क्योंकि आप एक एक लक्ष्य पर ध्यान लगाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, मूलाधार से अनाहत पर और अनाहत से सीधे आज्ञा चक्र पर। तो त्रिलक्ष्य में ये बात जान लेनी बहुत आवश्यक है कि पहले मन को ठहराना सीखिए एक लक्ष्य पर, और जब आप ये करने लगेंगे तब ये त्रिलक्ष्य की साधना बहुत सरल हो जाएगी और सफलता की ओर आपका मार्ग प्रदर्शित करेगी। तो कहा गया, एक स्थान से दूसरे स्थान में लक्ष्य बांधना है। इसलिए जितनी धारणा के लक्ष्य पहले कहे गए हैं और फिर कहे जाते हैं, उन सब में
यह त्रिलक्ष्य ही प्रधान है। तो साधना के जो लक्ष्य कहे गए, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको विभिन्न प्रकार के लक्ष्य बता दिए गए हैं। लक्ष्य योग के नाम से भी कई वीडियोस इसी चैनल में पड़े हुए हैं, उनको भी देखिए, तो आपको लक्ष्य योग के विषय में भी बड़ा गूढ़ ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत गंभीर ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा। तो लक्ष्य योग के वीडियोस भी देखिए, जो कई वीडियोस इस चैनल पर पड़े हुए हैं। अब इसी क्रम में हम त्रिलक्ष्य योग को आज देख रहे हैं कि त्रिलक्ष्य योग क्या होता है और किस प्रकार से इसका करना संभव है। यह तो निश्चित है कि यदि त्रिलक्ष्य योग को आपने साध लिया तो कहा गया कि सर्व कामना पूर्ति दायक यह योग है। तो जितना इसका अभ्यास करते जाएंगे उतना ही इस बात से परिचित होते जाएंगे कि सनातन शास्त्र के एक एक श्लोक की सच्चाई समय देश काल की कसौटी पर खरी उतरी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह लक्ष्य स्थूल सूक्ष्म और पर तथा आदि मध्य और अंत एवं बाह्य अंतर तथा अधः ऊर्ध्व के भेद से कई प्रकार का होता है। तो कहा गया कि जो लक्ष्य होता है वो स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, दिखाई देने वाला भी है और न दिखाई देने वाला भी है, पर तथा आदि और मध्य तथा अंत वाला भी है। यानी ये आदि में भी, ये लक्ष्य आदि यानी प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। ये लक्ष्य बाह्य भी हो सकता है और ये लक्ष्य आंतरिक भी हो सकता है। ये लक्ष्य अधः ऊर्ध्व नीचे की ओर जाने वाला भी हो सकता है और ये लक्ष्य ऊपर की ओर जाने वाला भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे भेद हैं लक्ष्यों के जो यहाँ बताए गए। तो कहा गया कि ये भेद कई प्रकार के होते हैं और कहा गया कि इन सब को कहना भी सहज नहीं है, इन सब का कथन करना भी सहज नहीं है एवं समझना भी महाकठिन है। तो ये पूर्णतः त्रिलक्ष्य योग को जब समझा जा सकता है जब हम इस साधना के क्षेत्र में प्रवेश करें, तंत्र साधना के क्षेत्र में प्रवेश करें, तब हम इसको पूर्णता से समझ सकते हैं। लेकिन अपनी व्यक्तिगत साधना द्वारा हम इसको बहुत हद तक जान सकते हैं। इसको पूर्णता से नहीं जान सकते बिना किसी तांत्रिक गुरु के आशीर्वाद के अथवा उनके निर्देशन के, परंतु व्यक्तिगत तौर पर हम जितनी साधना अपने रूप में कर लेते हैं, अपनी कैपेसिटी अपनी क्षमता के हिसाब से कर लेते हैं, उतना अधिक हम इस त्रिलक्ष्य योग को जान सकते हैं। तो कहा गया यद्यपि अपनी बुद्धि और ज्ञान से परंपरागत कहते सुनते तथा करते आए हुए आचार्यों के उपदेशानुसार यह वृहत योग शास्त्र कठिन से कठिन विषय, जटिल एवं निगूढ़ ज्ञान है। सहज से सहज तत्व संक्षेप में कहा जाता है, जिससे साधक समझ सकते हैं कि अध्यात्म जगत की अलौकिक अद्भुत आश्चर्यजनक महान रचना कितनी विचित्र और आनंदप्रद परम सुख शांतिदायक है। तो स्पष्ट कहा गया कि जितना संभव हो उतना अभ्यास करके भी हम इस सागर में से कुछ मोती पा सकते हैं। जितनी हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी तो इस महासमुद्र में से हम बहुत अधिक जल न पाकर भी कुछ मोती अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को पूर्णता से परिवर्तित कर देंगे। तो कहा गया कि चित्त को ठहराते हुए यदि त्रिलक्ष्य का अभ्यास करें तब निश्चित ही हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने में सफल होंगे।
तो ये त्रिलक्ष्य के बारे में वर्णन था, जो कि लिया था हमने प्राणतोषिणी तंत्र के द्वितीय कांड से। तो इसमें आपको बताया गया कि किस प्रकार आपको 3 लक्ष्य निर्धारित करने हैं अपने ध्यान के लिए, जो हैं मूलाधार, जो है अनाहत और जो है आज्ञा चक्र। अब इसमें क्या विशेष करना है वो ये है कि मूलाधार का जब ध्यान करें तब स्वयंभू लिंग का ध्यान करना है, अनाहत का जब ध्यान करें तब बाण लिंग का ध्यान करना है, और जब आज्ञा चक्र का ध्यान करें तब हमको इतर लिंग का ध्यान करना है। यही त्रिलक्ष्य है। तो त्रिलक्ष्य के बारे में ये जानकारी तंत्र ग्रंथों से ली गई, और ये जानकारी प्राणतोषिणी तंत्र के द्वितीय कांड से ली गई है। आपके स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रही है। यहाँ ये जो श्लोक हैं उनको देख लीजिए। तो आज का अंक आपको कैसा लगा ये बताइए, और आज के अंक में जो भी कमियां रह गई हों, जो भी त्रुटियां हों, और जो बातें समझ से परे हो रही हों, उनके बारे में कमेंट करके पूछिए। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत